मैत्री, आपने कहा था कि मुझे महादेव को पाने के लिए उनको समझना होगा, उनके तत्व और जीवन दर्शन को समझना होगा। ऐसा क्यों कहा आपने? वो स्त्री शिवलिंग के पास बैठकर विलाप क्यों कर रही है? चलिए मैत्री, चलकर पूछते हैं। क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रही हैं? अपने विलाप का कारण बताइए देवी, हम आपकी वेदना दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरी वेदना को महादेव के अतिरिक्त और कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दुख का कारण महादेव है और उनकी भक्ति है। दुख का कारण दुख हरता महादेव और उनकी भक्ति, क्योंकि इनकी भक्ति के कारण ही मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। लेकर चली गई शिव को अपने साथ। भले इतने दूर जाना बालकों का कार्य है क्या? आदि शक्ति है तो औषधि लाने अकेले भी तो जा सकती थी, परंतु नहीं, उन्हें केवल मेरे शिव को मुझसे दूर करने का बहाना चाहिए। और पता नहीं मेरी रसोई की क्या दशा करके गई होगी। देवी, यहाँ तो मुझे सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। परंतु व्यवस्थित तो पूरा घर रखना पड़ता है ना ऋषिवर। घर में बालक है, मैं इन्हें सदा समझाती रहती हूँ कि अपने वस्तुओं को सही स्थान पर रखा करें, परंतु कहाँ रखते हैं? आज देवी पार्वती के कारण घर का कार्य करने में मुझे कितना विलंब हो गया। माता, पड़ोसन मित्र ने सभी वस्तुओं को कितना व्यवस्थित रखा है। और माता, सभी पुस्तकें भी अपने स्थान पर है। हाँ देवी, चाहे इन ग्रंथों की सजावट देखिए या इन बिस्तरों की व्यवस्था, कक्ष में सभी वस्तुएं एकदम सुव्यवस्थित हैं। आपको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। व्यर्थ में चिंता कर रही थी आप, और व्यर्थ में ही उनकी निपुणता पर संदेह कर रही थी। जगत जननी आदि शक्ति हैं वो, उनमें निपुणता की कमी हो भी कैसे सकती है? माता, पड़ोसन मित्र का यहाँ रहना सच में अच्छा है ना पिताश्री? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब एक ही दिन में वो आप सबको इतनी अच्छी लगने लगी, निपुण लगने लगी। मेरा तो कोई मोल है ही नहीं ना। मैं तो आप लोगों के लिए कुछ करती नहीं हूँ, इसलिए ना मैं किसी को अच्छी लगती हूँ और ना ही निपुण लगती हूँ। नहीं देवी, आपने तो हमारी बातों को अन्यथा ले लिया। हमारे कहने का तो मात्र इतना अभिप्राय। मुझे नहीं जानना कोई अभिप्राय ऋषिवर।
किसी को मेरे शिव की चिंता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगा वो। देवी, माता कहती है कि दुख बताने से कम और सुख बांटने से अधिक हो जाता है। आपके साथ जो भी हुआ वो हमें बताइए, बांटिए हमारे साथ। हाँ, संकोच मत कीजिए, इसे महादेव की ही इच्छा समझिए। संभव है साझा करने से हम आपके दुख के निदान का माध्यम बन सके। बताइए ना। मेरे स्वामी मुझसे भी बड़े शिव भक्त हैं। हम दोनों प्रतिदिन शिव मंदिर पूजा करने जाते थे, और एक दिन जब सदा से आप दोनों की प्रतीक्षा रहती है सबको, यहाँ तक कि भोलेनाथ भी आपकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि इस मंदिर में आपके बिना पूजा पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है पुजारी जी, मैं तो एक निमित्त मात्र भर हूँ, एक अदना सा अज्ञानी भक्त। पूजा आरंभ करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। संस्कार है स्त्री, तूने पवित्र शिवलिंग को अपने फूंक से अपवित्र करने का घनघोर अपराध किया है। नहीं, वो अब सफाई मत दे दुष्टा, तुझे इस घनघोर अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। दंड स्वरूप मैं तेरा अभी इसी क्षण परित्याग करता हूं। नहीं स्वामी, आज के बाद तू परित्यक्ता कहलाएगी। परित्यक्ता। और उस दिन से मैं एक परित्यक्ता का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जितना दुख मुझे इस जीवन से नहीं है, उससे अधिक दुख इस बात का है कि इतने दिनों में एक बार भी महादेव मेरी सुध लेने नहीं आए। आप दुखी मत होइए। मेरी माँ कहती है समस्या अकेले नहीं आती, समाधान को लेकर आती है। हाँ, हमें अपने पति के पास लेकर चलिए। महादेव की इच्छा हुई तो वहीं समाधान भी मिल जाएगा। मुझे विश्वास है मेरे महादेव ने संभवतः मेरे दुखों को हरने के लिए ही आप दोनों को यहाँ पे भेजा है। चलिए, मेरे स्वामी इस समय उस मंदिर में ही मिलेंगे। सब देख लिया। क्या देखा? मैंने देख। अतीत में जो घटा है वो मत बताना, वर्तमान में जो घट रहा है उतना ही बताना। मैंने देखा बाल शिव और पार्वती नंदी के उपचार के लिए औषधि लेने दारुका वन की ओर जा रहे हैं। शुभ घटना। इसके अवसर से दो दो द्वार खुल गए पुत्री, दो दो द्वार खुल गए। तात्पर्य? पहला द्वार बाल शिव की पहली शक्ति अनुसुया की ओर, और दूसरा द्वार बाल शिव की दूसरी शक्ति पार्वती की ओर, जिस वन मार्ग से वो और बाल शिव जा रहे हैं। वो कैसे? मुझे विस्तार से समझाइए माता। अनुसुया इस समय अपने घर में अकेली है, और पार्वती जिस वन में है उस वन की स्वामिनी मेरी अनुचारी दारुका है। उधर अनुसुया को मेरी राक्षसी दासी का रूप लेकर कष्ट देगी, और इधर दारुका उन दोनों को यातना देगी। दोनों शुभ अवसर एक साथ आए पुत्री। अब जाओ,
किसी राक्षसी को दासी का रूप देकर अनुसुईया के घर भेज दो और उसे कहो उसे जितना कष्ट दे सकती हो दो। माता, यह असंभव है। अगर बालशिव को अनुसुईया के कष्ट का पता चला तो दौड़ा चला जाएगा वो उसे बचाने। इस बार ऐसा नहीं होगा पुत्री, क्योंकि इस बार वो दोनों दारुका वन से वापस ही नहीं आ पाएंगे। मेरे आदेश पर दारुका उन्हें सदा सदा के लिए बंदी बनाकर रख देगी और उसके बंधन से मुक्त होना असंभव है। इसलिए अब जाओ और किसी चतुर राक्षसी को दासी का रूप देकर अनुसुईया के घर भेज दो और इस शुभ षड्यंत्र का शुभारंभ करो। जी माता। आज्ञा राजकुमारी अजामुखी। पुजारी जी, मेरी पत्नी के कारण जो पवित्र शिवलिंग अपवित्र हो गया था, उसको गंगा जल से अभिषेक करके और अपनी पूजा से मैंने पुनः पवित्र कर दिया है। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। सच में भक्त हो तो आपके जैसा, जो महादेव के लिए मात्र एक थूक के कारण अपनी पत्नी को त्याग दिया। क्योंकि मैं अपने महादेव को अपवित्र होते नहीं देख सकता, और वो भी मुझ जैसे भक्त की पत्नी अगर ऐसा करे, वो कदापि क्षमा योग्य नहीं है। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है पूजा में अवश्य कोई दोष है। हाँ, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसी पूजा की आपने भोलेनाथ की? शिवलिंग ही अंतर ध्यान हो गया। इसका अर्थ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा पुजारी जी। इसका अर्थ है भोलेनाथ ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की। मेरे भोलेनाथ को मेरी पूजा अस्वीकार नहीं हो सकती पुजारी जी, और इस बात के तो आप सभी लोग साक्षी हैं कि एक छोटी सी बात के लिए मैंने अपनी पत्नी को त्याग दिया था इनके लिए। और संभवतः यही आपका दोष है। कौन हो तुम? ये पापिन इस मंदिर में कैसे आ गई? इस पवित्र स्त्री को मंदिर में प्रवेश किसने करने दिया? निकालो इसको बाहर। जैसा मित्र ने कहा वैसा ही करो। अब समझा मैं। दोष मेरी पूजा में नहीं है पुजारी जी, दोष इस स्त्री में है। इसके मंदिर में प्रवेश करते ही शिवलिंग अदृश्य हो गए। कोई निकालो इसको बाहर। अरे कोई रोको इसको, अगर ये गर्भगृह तक पहुंच गई तो भारी अनर्थ हो जाएगा। अरे कोई रोको इसको, रोको इसे। कोई मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है? ये कैसे हो सकता है? इसके जल डालने से शिवलिंग फिर से प्रकट कैसे हो सकता है? क्यों नहीं प्रकट हो सकता? यह तो भक्ति और भाव की बात है। इनकी भक्ति आपको स्वीकार्य नहीं है, परंतु महादेव को इनकी भक्ति स्वीकार्य है, प्रिय है। आपने इनकी भक्ति को
अभक्ति मानकर इनका त्याग कर दिया है, परंतु महादेव ने नहीं किया। देखिए कैसे इनकी पूजा को स्वीकार किया महादेव ने। भक्ति का इससे बड़ा उदाहरण और इससे बड़ा प्रमाण संसार में दूसरा नहीं हो सकता। अनुकरणीय है इनकी भक्ति। मुझे अज्ञानी को क्षमा कर दो देवी। मैं तुम्हारा भक्ति भाव समझ नहीं पाया और तुम्हारा अपमान करता रहा, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो एक भक्त हूँ और एक भक्त के सामने उसके आराध्य को कोई जूठा करे, वो कैसे सहन कर सकता है देवी? मेरी माँ कहती है कि सच्ची पूजा के लिए पूजा की विधि विधान और आडंबर से अधिक अपने भगवान के लिए सच्ची निष्ठा, भक्ति और प्रेम का होना अनिवार्य होता है। भगवान केवल भाव देखते हैं। यह तो इनका प्रेम भाव था कि इन्होंने महादेव के ऊपर से मकड़े को हटाना चाहा था। इनके उसी प्रेम भाव से वशीभूत होकर महादेव ने इनकी पूजा को स्वयं आकर स्वीकार किया है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। भक्ति का सही अर्थ समझ में आ गया मुझे। भगवान आडंबर से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। तुम मुझसे बड़ी शिव भक्त हो देवी। तुमको पत्नी के रूप में पाना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था और तुम्हें त्यागना मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था देवी। मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूं देवी। क्या तुम मुझे पुनः अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी देवी? स्वामी, त्याग आपने मेरा किया था, मैंने नहीं। पता नहीं सब कहाँ चले गए हैं। मित्र शेर भी नहीं है कि उसके साथ खेलकर अपनी भूख को भुला दूं। किससे मांगू भोजन? मैं दूंगी तुझको भोजन बालक, विष मिला हुआ भोजन जिसका तू भाजन बनेगा। बालक, कहाँ चली गई थी आप? मुझे शीघ्र दूध लाकर दीजिए, मुझे भूख लगी है। अभी लाई। बस अपनी अंतिम यात्रा का आरंभ हुआ समझ बालक। क्या हुआ मित्र? अचानक रुक गए। ये लो।
लगता है मोर संकट में है।